नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मिसिंग वुमन ये एक टर्म है जो भारत के एक अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, अमर्त्य सेन साहब, वो यूज किया करते थे और करते हैं कि भारत के संदर्भ में कहने का तात्पर्य है कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, या फिर बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको पैदा, वही फीमेल फोर्टिसाइड की बात है, क्योंकि महिलाओं का जो रेशियो था पुरुष के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा कम था कंपेयरिंग टू वेस्टर्न सोसाइटीज़, जैसे कि यूएसए की बात करूं या यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की बात करूं। तो ये मिसिंग वुमेन का एक टर्म है। आज भारत कहीं ना कहीं इस मिसिंग वुमेन टर्म को बदल के ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ा है। अब आगे क्यों बढ़ा है भाई? यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यद्यपि इस तरीके के कथन हमारी सभ्यता और संस्कृति में हमेशा से रहे, लेकिन कुछ कारणों से कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहे ही होंगे जिनसे इस पूजा की जो गतिविधि है या फिर सम्मान की जो गतिविधि है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आए, वो चाहे सामाजिक कारण रहे हों या आर्थिक कारण रहे हों। खैर, अब ये जो मिसिंग वुमेन का टर्म है, हमने इसको क्या ट्रांसफॉर्म किया है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या आउटकम्स हैं, और कैसे हमारी इंडिया की जो जननांकी होती है, फिर जो इकोनॉमी होती है या फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, उस पर ये सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करेगी, इन सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा मैं। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, और ये सब चीज़ें आपकी चर्चाओं के लिए हैं, जिन सवालों के मैं लगातार जवाब देता जा रहा हूँ और बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत सारे सवालों का कोशिश करके एक संतुलित और एक आपका समझने लायक जवाब देता हूं। चलो अब चलते हैं न्यूज़ पे। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, मोर वुमेन देन मेन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जब से इस तरीके का सर्वे होना शुरू हुआ है उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। अब 3 रेडिकल फाइंडिंग्स हैं। क्या रेडिकल फाइंडिंग्स हैं ये बताता हूं। पहली है कि इंडिया नाउ हैज 1020 वुमेन फॉर एवरी 1000 मेन। थोड़े सरप्राइजिंग फैक्ट है आपके लिए, हो सकता है आप सरप्राइज हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो हमारा जो सेक्स रेशियो जन्म का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, वो 900 समथिंग ही था, तो ये 1020 कैसे? इन सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा। हैव पेशेंस, ध्यावस रखो थोड़ी सी। सेकेंड इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, मीन्स हमारा जो पीक था यंग एज का, हमारी जो एवरेज पीक यंग एज थी वो हमने अचीव कर ली है। अब वो डाउन होती जाएगी। अब एवरेज जो एज है हमारी, हम थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होना शुरू करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी एवरेज एज इंडिया की अगर किसी को पता है तो वो कितनी है। नेक्स्ट इज एंड नो लॉन्गर फेसेस अ थ्रेट ऑफ ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। का मतलब है जनसंख्या का विस्फोट, बहुत ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ना। ये क्यों है, तीनों की चर्चा करता हूं। पहली चीज, इन तीनों ही जो रेडिकल फाइंडिंग्स है वो किसके हैं? NFHS, जो एक नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे होता है, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल यानी नवंबर 24 को रिलीज किया है। अब पहले मैं NFHS जो है वो बता देता हूं। ये उसकी वेबसाइट है। ये कहते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे, और सर्वे में भी सैंपल सर्वे है, ध्यान रखना, कंडक्टेड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है लार्ज स्केल है, दूसरा मल्टी राउंड है, और तीसरा हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। और ये जो सैंपल है, ये टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों का जो है इनपुट नहीं लिया गया है, चंक्स बांट दिए, छोटे छोटे सैंपल बांट दिए कि चलिए ठीक है, लखनऊ में ये वाला क्षेत्र होगा, इसमें इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तिरुवनंतपुरम में ये वाला क्षेत्र होगा, जोराहट में ये वाला क्षेत्र होगा, अनंतनाग में ये वाला क्षेत्र होगा, भटिंडा में ये वाला क्षेत्र होगा, अहमदाबाद में ये वाला क्षेत्र होगा। तो अलग अलग जगह से सैंपल लिए, और सैंपल में भी वैरायटी होती है कि भाई किस कैटेगरी है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये भी कैटेगरी, अलग अलग तरीके से सैंपल काउंट किए जाते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कार्य करता है और इस तरीके से सैंपल लेके उसने ये फाइंडिंग्स निकाली हैं। द नंबर्स इंडिकेट, ये मिसिंग वुमेन का टर्म मैं आपको समझा चुका हूं। नोबेल प्राइज विनिंग अमर्त्य सेन साहब ने इसको लिया था, 1990 का ऐसे था न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में। इसके अंतर्गत उन्होंने इस कथन को दिया था। उस समय 927 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पर भारत में। तो यस, बिल्कुल डेफिनेटली उस समय ऐसा
सत्य एक महसूस भी होता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं महिलाएं मिसिंग है हमारे यहाँ, हमारी जो महिलाओं की जो जनसंख्या थी पुरुषों की तुलना में कम थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि NFHS-3, ये 5th राउंड का सर्वे है जो 2019-20 में हुआ, ये मैं आपको बता दूं। जो कि NFHS-3 जो था 2005-6 में जो किया गया था उसमें हजार का रेशियो था, ये समझने की जरूरत है। लेकिन 2015-16 में जो NFHS-4 हुआ उसमें ये रेशियो 991 से 1000 हो गया। देखिए यहाँ पे सेक्स रेशियो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। सेक्स रेशियो जन्म वाला नहीं है, ये इसके कारण है। क्यों है ऐसा मैं भी बताऊंगा क्या कारण है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि NFHS और सेंसस जो है उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि ये महिलाओं की तरफ झुका है। कहने का मतलब 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, ऐसा पहली बार हुआ है। इंप्रूव्ड सेक्स रेशियो क्या बताता है कि एट बर्थ भी थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो परियोजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जो चलाई गई है उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। ये वर्ल्ड बैंक और अदर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी ऐसा कहा है। ऑल्दो जो वास्तविक स्थिति है वो तो जो जनगणना है, सेंसस है, उसके होने के बाद पता चलेगी। फिर भी एक सैंपल सर्वे के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि चीजें बेटर हुई हैं। इसके साथ साथ एक चीज और यहां ध्यान रखने की चीज है, ना केवल जन्म के समय ये रेशियो बढ़ा है, बल्कि महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी पुरुषों से थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसके कारण भी इस रेशियो में परिवर्तन पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा आया है। तो केवल जन्म नहीं है, ये ध्यान रखने की चीज है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ है, और अभी जो डेथ्स हुई हैं वो मेल की कंपैरेटिवली ज्यादा हुई है। रिसेंट टाइम में कोविड-19 का अगर हम रेशियो देखें, रिपोर्ट्स देखें, तो वहां पे फीमेल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके बढ़ने के कारण भी ये जो सेक्स रेशियो है ये बड़ा है। और इससे हमें ये दिखता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट आपको जो बताया यहां पे कि इट इज नॉट गेटिंग एनी यंगर एंड नो लॉन्गर फेसेस अ थ्रेट ऑफ ए पॉपुलेशन, ये डिसाइड होता है, एक टर्म होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो ये बताती है कि पूरे भारतवर्ष में एक दंपति कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, या फिर कितने जो उनके किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो होते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि TFR 2.1 होनी चाहिए, जिससे कि आपका एक एवरेज पिरामिड, अगर आप जनसंख्या पिरामिड की बात करो तो इस तरीके का जनसंख्या पिरामिड आपका बनता रहता है जिसमें कि बैलेंस बना रहता है। ठीक है, अगर आपका पिरामिड उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है ये आपका, जैसे अगर आपकी TFR हो गई मान लीजिए 3 या 4, तो आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, उस ऊपर की जो संख्या है वो कम होती जाएगी। अगर आपका TFR 2.1 से कम होता जाता है तो आपका नीचे का सिस्टम है वो कम होता जाता है, ऊपर के जो लोग हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके का पिरामिड आपका बनेगा, ही ध्यान रखना। तो इसलिए कहा जाता है 2.1 का जो TFR है उसके होने से ये फायदा होता है कि संतुलन बना रहता है। जितने लोगों की ऑन एन एवरेज डेथ होती है उतने ही लोगों का जन्म भी होता है, तो एक एवरेज जो पॉपुलेशन है वो बनी रहती है। तो अभी वर्तमान में हमारा एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन इन इंडिया इज नाउ जस्ट 2, विच इज लेस देन 2.1। इसीलिए अब हम और यंग नहीं होंगे। हमारी जो एवरेज एज है, यंगेस्ट एवरेज एज हमने पीक पा लिया है। अभी हमारी एवरेज एज जो है थोड़ी अब डाउन होना शुरू होगी। सेकंड चीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा। पहले 2 की जगह 4 होते थे, 5 होते थे, 3 होते थे, इसलिए पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या विस्फोट होता था। नेक्स्ट, देयर इज यूजली अ गैप ऑफ 30-40 ईयर्स बिटवीन टोटल फर्टिलिटी रेट फॉलिंग बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स, जो मैंने अभी आपको समझाया 2.1 वाला। और उसका कारण है कि जो अभी लोग हैं वर्तमान समय में, जो पॉपुलेशन है जो कि जनन कर सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, वो अगले 10 से 15 वर्ष तक इस तरीके की गतिविधि करती रहेगी, तो इससे वो ग्रोथ बनी रहती है। एक चीज यहां समझने की है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है सदर्न स्टेट्स में वो काफी ज्यादा तेजी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू आई थिंक 2016-17 या 15-16 ऐसा कोई इकोनॉमिक रिव्यू, तो उसने भी इस रिपोर्ट पे इस TFR जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, इस पे एक बहुत अच्छा चैप्टर बनाया था। यूपीएससी के एस्पायरेंट्स उस चैप्टर को जरूर देखें। वहां माइग्रेशन, TFR, इसके रिलेशन के साथ में जो डेमोग्राफी थी उस पे इंपैक्ट बताया गया था। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और महिला शक्ति की जय।